ओम जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास का महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 15वां अध्याय। पिछले अध्याय में आपने सुना था, जलंधर ने राहु को शिव जी के पास अपना दूत बनाकर भेजा था और अब राहु जलंधर के पास वापस जाकर सारा वृतांत सुनाता है। नारद जी राजा पृथु को कथा सुनाते हुए कहते हैं, जब जलंधर ने राहु से समाचार सुना तो वह क्रोध से पागल हो गया और करोड़ों राक्षसों के साथ कैलाश के लिए चल पड़ा। उसके साथ शुक्र और राहु भी चल पड़े। उसका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। वेग के कारण वह स्वयं भी गिर गया। राक्षसों की सेना में सैकड़ों विमान थे। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता छिप छिप कर शिवजी के पास गए और प्रार्थना पूर्वक निवेदन करने लगे, हे प्रभु, हम बड़ी आपत्ति में फंसे हैं। कृपा आकर समुद्र के पुत्र जलंधर से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और अपना बैकुंठ धाम छोड़कर उसके घर में रहने कैसे चले गए? विष्णु भगवान ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, एक तो वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, दूसरे वह लक्ष्मी का भाई है। वह देवताओं से अजय है। इस कारण युद्ध में मैंने उसको नहीं मारा। आप ही उस दैत्य का वध कीजिए। तभी शिवजी ने देखा कि कैलाश के समीप जलंधर अपनी सेना लेकर आ गया है। उस सेना में असंख्य दैत्य, करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिक थे। उस सेना को देखते ही देवता लोग जिस तरह आए थे उसी तरह छिपकर चले गए और शिवजी के गण शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में उतर पड़े। शिवजी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिकेय आदि युद्ध के लिए झूमते हुए कैलाश से शीघ्र ही उतर आए। तत्पश्चात कैलाश के पास वाली भूमि में शिवजी और असुरों में अस्त्र शस्त्र द्वारा भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को उत्साहित करने वाले युद्ध भेरी, मृदंग, शंख, घोड़े, हाथी, रथ आदि के शब्द होने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। बाणों के समूह, पाश और पट्टिश आदि हथियारों ने आकाश को ढक लिया। मारे हुए हाथी, घोड़ों और रथों से भूमि ढक गई। शिवजी के गणों ने जिन राक्षसों को युद्ध में मार दिया, उन्हें शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित करने लगे। यह देखकर शिव के गण भयभीत और व्याकुल हो गए और उन्होंने देवाधिदेव से शुक्राचार्य का संपूर्ण वृतांत सुना। क्रोधावेश में रुद्र के मुंह से ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुंह वाली अति भयंकर कन्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े राक्षसों को खा लिया और शुक्राचार्य को अपने उदर में छिपाकर अंतर ध्यान हो गई। जब शिव गणों ने शुक्राचार्य को नहीं देखा तो वे युद्ध के नशे में झूमते हुए प्रसन्न होकर राक्षसों की सेना को मारने लगे। तब गणों से डरकर राक्षसों की सेना युद्ध भूमि से भाग गई। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध के लिए गए। असुरों के बाणों का समूह आकाश में चारों ओर छा गया। इससे गणों की सेना कांपने लगी। सेनापतियों के बाणों से उनके शरीर बिंध गए और उनसे रक्त की धारा बहने लगी। उस समय सभी गण संग्राम भूमि को छोड़कर छिन्न भिन्न होकर भाग निकले। यह देखकर कि हमारी सेना हार रही है, नंदी, कार्तिकेय एवं अन्य वीर क्रोधित हो बलपूर्वक उन महाबली दैत्यों को रोकने लगे। यहाँ पर 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनेंगे बाल मुकुंदाष्टकम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। संहर्ते लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्
विहीन रूपम सर्वेश्वरं सर्हितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इन्दीवर्षा मलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्यं सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लम्बालकमलं वितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शिक्ये निधायादपयोदधीनि बहिर्गतायां व्रजनायिकायां भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कलिन्दजांस्थितकालियश्च फणाग्ररङ्गे नटनप्रियन्तं तत्पुच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उलूखलेबद्धमुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनमङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मायतचारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आलोक्यमातुर्मुखमादेणं स्तन्त्यं पिबन्तं सरसीरुहाहं सच्चिन्मयं देवमनं तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अब आप सुनेंगे शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? शनिश्चर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिश्चर बोला, कितने समय के लिए? तो ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए। 1.25 पैर की ओटली। नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछा के पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार करके माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकाल के घोड़े के नीचे रख लिए। राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सिर काट के रखे हैं, तो ब्राह्मण ने कहा, किसी के कहिए मत, ना कहे दशा लग रही है। उसने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया, ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की घड़वाई वो भी टूट गई, चांदी की घड़वाई वो भी टूट गई, तांबे की घड़वाई वो भी टूट गई, लोहे की घड़वाई वो भी टूट गई। जो घड़वाई वो ही टूट जाए। इतने देर में 1.25 पैर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमारा पाप कैसे उतरेगा?
राजा बोला, जाके देखो। देखे तो ब्राह्मण पाठ करने लग रहा है। ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जाने था। बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जाने था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिश्चर महाराज से बोला, कहाँ जा रहे हो। बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिश्चर बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, 1.25 पैर की ओटली। 1.25 पैर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा, इसकी कैसे दशा उतरे। सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे। गरीब तेल की पली, गुड़ की डली डकोत को दे दे। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे, कह दे, शनिदेव मोटा, कभी ना आवे टोटा। शनिवार की घड़ी 70 बला टली, 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जाए। जय शनिदेव, जय शनिदेव। अब आप सुनेंगे लक्ष्मी जी की कथा, क्योंकि शनिवार को लक्ष्मी जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे अन्न धन से भरपूर होते हैं और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो अब सुनिए कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी पावनी, बेटी तू धोली हो जाएगी। ना छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के जिमा दिया। और दिन तो भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। मामा बोला, जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ रहे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता जी तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, सबका करे, कहते सुनते हुंकारा भरते का करे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। अब आप सुनेंगे तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी बिनय अस कीनो। हे भगवन कंत समम होहु, दीन जानि जन छाड़हु हो छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनी श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसई श्रापोट तहि ठामा, करहूँ वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनौ सुमुख जन होहु बिहाला। समय पाई बई रवो पति तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकई तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भईता सूकी नारी, परम सती गुण रूप अकारी। असदई कल्प गीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को।
करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिंग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। ती क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडिमम पति सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरतहि वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो न निज करतूत पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। तग्व रूप हम शाली गरामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ियाई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्त्रपट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन निहारो, रोग दोष दुख भंजन निहारो। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी रामा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छप्पन प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करई जो नित नर नारी, होई सुखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु गृह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावई बंद्यौ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारह परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लहै गृह, बसई पूर्णा अन्न। लई अभिमत फल जगत मह, लहै पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसई हरि धाम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानत चालीसा रचो, जग मह तुलसी दास।